हेलो स्टूडेंट्स, सिमिलर ट्रायंगल की फर्स्ट वीडियो आपके लिए हमने बनाई थी लास्ट टाइम। अब हम सेकंड वीडियो पर आ रहे हैं, आगे चलेंगे उससे। सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट्स हमने आपको बताए थे, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। अब देखिए आगे चलते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं क्या चीज क्या क्या उसमें है। देखो बेटा ध्यान से, प्रूफ ये जो है बेटा लिखा हुआ है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये हमें बेटा इसका प्रूफ भी बताना है आपको, ठीक है ना। ये सिलेबस में है इसका प्रूफ, ठीक है। ये जो लिखा है बेटा स्टेटमेंट, इट वाज गिवन बाय मैथमेटिशियन थेल्स, it was given by the mathematician Thales, therefore this is also known as Thales theorem। इसको बेटा थेल्स थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। और इस थ्योरम में बात हुई है प्रोपोर्शनैलिटी की, साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी की, तो इसलिए इसे बेटा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, शॉर्ट में बीपीटी कह देते हैं। बीपीटी का क्या मतलब है वो बेटा आप समझ लीजिए। बी का मतलब है बेटा बेसिक, पी का मतलब है प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, और बेटा टी का मतलब है थ्योरम। थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं इस स्टेटमेंट को। ये जो स्टेटमेंट यहां पर लिखा हुआ है इसको बेटा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, और इसी को बेटा थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है अब हम आपको समझाएंगे बेटा, ध्यान से क्या चीज है जरा देखिएगा। देखो, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है बेटा हमारा, से ट्राइंगल एबीसी। अब इस ट्राइंगल में देखो बेटा एक साइड में ड्रॉ कर रहा हूं, और वो कैसी ड्रॉ करूंगा, पैरेलल टू वन साइड। मान लो मैंने वो साइड बीसी सेलेक्ट कर ली, तो बीसी के पैरेलल बेटा ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये मैंने बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी बेटा, ठीक है। बीसी के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। let us name it PQ, ठीक है बेटा, इसका नाम रख दिया PQ। दिस इज अ लाइन पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, ये AB को इंटरसेक्ट कर रही है P पर, और AC को इंटरसेक्ट कर रही है Q पर। तो ये लिखा हुआ है टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है बेटा। इसको अलग पॉइंट पे कट कर रही है, इसको अलग, डिस्टिंक्ट माने टू डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या मतलब है, देखो बेटा लाइन ड्रॉ की है बीसी के पैरेलल, तो अदर टू साइड्स कौन कौन सी हो गई, ए बी और ए सी, ठीक बेटा। तो देखो ध्यान से, ए बी को पी टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। व्हाट आर दोस टू पार्ट्स, ए पी एंड पी बी, ठीक है। तो बेटा AP और PB की लेंथ का रेशो, इधर आ जाइए, AQ और QC की लेंथ का रेशो, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। सेम रेशो का मतलब दिस रेशो इज इक्वल टू दिस रेशो, ठीक है। आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो जो बेटे लिखा हुआ है, इन द सेम रेशो की जगह हम ये भी कह सकते हैं प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनली, ठीक है बेटा। इन द सेम रेशो कहें या प्रोपोर्शनली कहें, एक ही बात है। अब इसको हमें प्रूव भी करना होगा। ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। इफ ए लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, the two sides are divided in the same ratio, means this upon this is equal to this upon this, ठीक बेटा। इसको प्रूव भी करना है और क्वेश्चंस में अप्लाई भी करना है। अभी इसका प्रूफ देखेंगे थोड़ी देर के बाद में। अब देखो बेटा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, स्टेट विदाउट प्रूफ। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। ये क्या है, इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो
लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये इसका कन्वर्स है बेटा, जो अभी बताया है उसका कन्वर्स। क्या कहता है इसमें? इसमें ये कहता है कि ये ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है बेटा, ये ट्राइंगल एबीसी है। अब ये एक लाइन है पी क्यू, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये मालूम है हमको। If AP upon PB is equal to AQ upon QC, then PQ will be parallel to BC. PQ will be parallel to BC. फर्क समझिएगा बेटा, इसमें PQ पैरेलल टू BC गिवन था और उसके बेसिस पर हम ये कह रहे थे कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इसमें उसका उल्टा है। क्या उल्टा है? कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC ये गिवन है और उसके बेसिस पर हम ये कह रहे हैं कि PQ इज पैरेलल टू BC। ठीक है बेटा, तो ये दोनों चीजें आप समझ गए होंगे। इसका प्रूफ अभी हम आपको बताएंगे बेटा, थोड़ी देर आपको बस वेट करना है। इसका प्रूफ बेटा सिलेबस में नहीं है। अब इसके बाद आगे जो लिखी हुई हैं 3 चीजें, ये सिर्फ बेटा 5 कॉन्सेप्ट्स ही आपके सिलेबस में हैं। इसके आगे ये जो नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 लिखा हुआ है, जरा उन पे ध्यान दीजिएगा आप। नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 जो लिखा हुआ है। नंबर 3 लिखा हुआ है इफ टू ट्राइंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ इन टू ट्राइंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसका मतलब सिर्फ एंगल्स इक्वल मालूम है। तो ये बेटा जो लिखा हुआ है ये और कुछ नहीं, ये ए क्राइटेरिया है जो हमने आपको कल समझाया था। आगे देखो, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, अगर दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हमने बताया था ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे और ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये बेटा एस क्राइटेरिया है। ये देखिए बेटा नेक्स्ट, if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle and the sides including these angles are proportional, the two triangles are similar। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle, एक एंगल इक्वल है और उस एंगल को बनाने वाली जो साइड्स हैं, जिन साइड्स से वो एंगल बना है, ठीक है, अगर उन साइड्स का रेशियो दूसरे ट्राइंगल की उन्हीं साइड्स के रेशियो के इक्वल है, यानी दो साइड्स जो हैं वो बेटा प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो ये बेटा हो गया SAS, ये SAS क्राइटेरिया हो गया। ये हम आपको समझा चुके हैं पहले ही। तो ध्यान से देखिए, ये जो क्राइटेरियाज हैं तीनों, ये हमारे सिलेबस में बेटा विदाउट प्रूफ हैं। इनका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है और क्राइटेरियाज हम आपको समझा चुके हैं। ये जो बेटा हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, ये आप जानते हैं इसका उल्टा है। तो इसको बेटा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम है और ये जो है बेटा ये उसका कन्वर्स है, उसका उल्टा है। ठीक है, अब हमारा काम क्या रह गया है? एक तो इन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस में अप्लाई करना, और दूसरी बात और क्या रह गया है? और ये रह गया है कि बेटा ये जो है ना, ये पहला वाला यानी ये, इसको प्रूव भी करना है हमें। इसका प्रूफ भी हमें एग्जाम में आ सकता है। तो देखते हैं बेटा, फिर से वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये वही स्टेटमेंट है बेटा। कौन सा स्टेटमेंट है? थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बेटा थेल्स थ्योरम या आप कह सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं वो ध्यान से देखो बेटा। देखो, ये ट्राइंगल हमें गिवन है, मान लीजिए ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, और इसमें ये एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल है और वो AB को पॉइंट P पर कट करती है और AC को पॉइंट Q पर कट करती है। ठीक है बेटा, इस लाइन का नाम रख सकते हैं आप L, स्मॉल l। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा आपको लिखना होगा गिवन, कि हमें गिवन क्या है।
तो आप लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है बेटा? जो अभी मैंने बोला वही गिवन है। ए ट्राइंगल एबीसी इन विच लाइन L पैरेलल टू BC, ये जो लाइन L है ये BC के बेटा पैरेलल है, मीट्स AB in P एंड AC in Q। ये जो लाइन L है जो कि BC के पैरेलल है वो AB को P पर मीट करती है और AC को Q पर मीट करती है, मतलब इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बेटा, अलग अलग पॉइंट्स पर मीट करती है। ठीक है बेटा, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एक को P पर मीट करती है, दूसरे को Q पर मीट करती है, अलग अलग पॉइंट पर मीट करती है। ठीक है, ये बेटा हमारा हो गया गिवन। अब हमें प्रूव क्या करना है उसे देखते हैं। टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें? हमें प्रूव ये करना है कि AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये प्रूव करना है बेटा। अब प्रूफ को देखिए ध्यान से। इस प्रूफ को समझाने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाना चाहेंगे। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है ABC और हम इसके एरिया की बात करना चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसकी बात हम करना चाहते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। इसको बेटा ध्यान से समझना है, तभी आप थ्योरम को समझ पाएंगे, नहीं तो फिर आप उसको रटेंगे। हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये जो बेटा ऑल्टीट्यूड लिखा हुआ है इसको कुछ बुक्स में हाइट भी लिखा होता है। अब ध्यान से आपको यह समझना है बेटा कि अगर हम इस साइड को बेस लेते हैं तो इस साइड के सामने जो वर्टेक्स है जो कि A है, यहां पर A से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर, वो हमारा ऑल्टीट्यूड होगा। ये मान लीजिए बेटा पॉइंट P है। ठीक है, तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम BC साइड को बेस ले रहे हैं, तो AP हमारा ऑल्टीट्यूड होगा। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, अगर हम AC साइड को बेस ले रहे हैं, साइड AC को बेस ले रहे हैं, तो AC के सामने जो वर्टेक्स P है उससे जब इस पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा, ठीक है बेटा, इसका नाम रख लेते हैं BQ, इसका नाम क्या रख लेते हैं? BQ। तो अगर हम बेटा AC को बेस ले रहे हैं तो BQ हमारा ऑल्टीट्यूड होगा। ठीक बेटा, ओके। अब देखना ध्यान से, तीसरी चीज लेते हैं बेटा। अगर हम AB को बेस ले रहे हैं तो AB के सामने जो वर्टेक्स C है, C से जब हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इसका नाम रख लेते हैं बेटा इस पॉइंट का R, तो CR ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब ये है हाफ इंटू, अब की बार मैंने AB को बेटा मैंने बेस लिया तो मेरा ऑल्टीट्यूड हो जाएगा CR। ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? CR। ठीक, इसका मतलब यह हुआ बेटा कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो हम उसकी किसी भी साइड को बेस ले सकते हैं। अगर इसको बेस लेंगे तो ये ऑल्टीट्यूड होगा, अगर इसको बेस लेंगे तो ये ऑल्टीट्यूड होगा, अगर इसको बेस लेंगे तो ये ऑल्टीट्यूड होगा। तीनों ऑल्टीट्यूड बेटा एक ही पॉइंट से पास होते हैं, ये बात ध्यान देने वाली है। तीनों ऑल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास होते हैं, और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इस पॉइंट को बेटा हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है बेटा, जहां
तीनों ऑल्टीट्यूड मीट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ये एडिशनल नॉलेज आपके लिए हो गई बेटा। अब देखो हम आगे चलते हैं, जो हम थ्योरम प्रूव कर रहे थे उसी पर चलते हैं आगे। अब हम यहां पर बेटा करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा। कंस्ट्रक्शन ऐसा करते हैं, इस कलर से कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा? पॉइंट P से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसका नाम रख लेते हैं PM। ठीक है बेटा। और पॉइंट Q से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसका नाम रख लेते हैं इस पॉइंट का N, तो ये QN हो गया। ठीक है। तो अब ध्यान दो बेटा, मैंने कहा P से ए सी पर परपेंडिकुलर डाला है, तो बेटा AC कहूं या AQ कहूं या QC कहूं, ये एक ही लाइन है। लाइन सेगमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन लाइन बेटा ये एक ही है। फिर से समझ लो, फिर से समझो बेटा, ध्यान से देखो। ये A है, ये Q है और ये C है। इस बात को समझना है। AQ, QC और AQ, QC और AC, ये तीन अलग अलग लाइन सेगमेंट हैं, लेकिन तीनों एक ही लाइन हैं। लाइन तीनों एक ही हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि एक ही लाइन के अलोंग हैं ये सब के सब। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है बेटा, ये तीनों एक ही हैं बेटा। ओके ठीक बेटा। अब देखो हम करते हैं प्रूफ, शुरू करते हैं। प्रूफ शुरू करते हैं अब हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू। कौन कौन से ट्राइंगल लिए बेटा मैंने? ए पी क्यू एंड पी बी क्यू। अभी देखो बेटा, हमने ये पी बी क्यू ये ज्वाइन नहीं किया, इसको और कर लेते हैं। इसको और बेटा ज्वाइन कर लेते हैं। इसको भी ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी, और अभी दूसरी तरफ इसको भी ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी। इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। और एक चीज और, कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप और लिख देते हैं। जो कंस्ट्रक्शन की है उसको हम लिख देते हैं बेटा, फिर उसके बाद में प्रूफ स्टार्ट करेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन को भी हम लिख देते हैं बेटा कि क्या कंस्ट्रक्शन हमने की। कंस्ट्रक्शन देखो बेटा, क्या कंस्ट्रक्शन की हमने। वी ड्रॉ PM perpendicular to AC, QN perpendicular to QN perpendicular to AB, QN perpendicular to AB. Also we join किसको ज्वाइन कर रहे हैं बेटा? BQ एंड PC। वी ज्वाइन BQ एंड PC, इनको हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिए, एक स्टेप तो बेटा हमारा सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? सबसे पहला स्टेप हुआ गिवन। दूसरा स्टेप क्या हुआ? टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है। तीसरा स्टेप, उसे प्रूव करने के लिए अगर कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है, अलग से कुछ बनाना पड़ रहा है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ रही है, तो कंस्ट्रक्शन। और अब बेटा इसके बाद में अब आएगा फोर्थ स्टेप, प्रूफ। ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं ये सारा। मैं आगे चल रहा हूं बेटा। हाँ बेटा देखिए ध्यान से, अब हम कर रहे हैं कंसीडर, क्या कर रहे हैं हम? कंसीडर कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ। ठीक बेटा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक। अब इनमें ध्यान देना बेटा
इन दोनों ट्राइंगल का ये जो है बेटा, इस वाले ट्राइंगल का ये बेस और इस वाले ट्राइंगल का ये बेस एक ही लाइन के अलोंग हैं, तो हम इनको बेस लेके चलेंगे। इसका मतलब हम ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए बेस लेंगे AP को, और जब हमने AP को बेस लिया है तो AP के सामने जो वर्टेक्स है Q, वहां से ये बेटा आपका ऑल्टीट्यूड हो गया। आगे चलते हैं, हाफ इंटू, इसमें बेटा PB को हम बेस लेंगे। अब जब PB को बेस लेंगे तो PB के सामने जो वर्टेक्स है Q, Q से जो परपेंडिकुलर आएगा वो बेटा QN आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है बेटा कि ये और ये एक ही लाइन के अलोंग हैं, तो QN जो परपेंडिकुलर है वो इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। ठीक बेटा, हाफ से हाफ कैंसिल, QN से QN कैंसिल, हमारे पास आ गया AP अपॉन PB। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। आगे चलते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AQP अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QCP। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, इन दोनों ट्राइंगल में AQ और QC इनको हम बेस लेंगे, हाफ इंटू AQ इंटू, जब हमने AQ को बेस लिया है तो PM हमारा ऑल्टीट्यूड होगा, हाफ इंटू QC को हम बेस ले रहे हैं QC, और QC जो है वो AQ के ही अलोंग है। इसका मतलब जो AQ पर परपेंडिकुलर है PM, वही इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो PM से PN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, ये आ गया बेटा AQ अपॉन QC। अब ध्यान से देखो बेटा, APQ लिखूं या AQP लिखूं, ये तो सेम ही ट्राइंगल है, ये तो सेम ही ट्राइंगल है। अब ये PBQ और QCP ये दो अलग अलग ट्राइंगल हैं, PBQ और QCP ये दो अलग अलग ट्राइंगल हैं बेटा। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें देखने वाली ये है, एक बात देखने वाली इसमें ये है बेटा, ध्यान देना आप, कि इन दोनों ट्राइंगल की ये वाली जो साइड है वो सेम है, इन दोनों ट्राइंगल्स की ये वाली साइड बेटा सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल का सेम बेस है, और इसके सामने ये जो लाइन है, ठीक है बेटा, ये इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन्हें मैं ये कह सकता हूं कि दीज आर मेड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। और ऐसे जो ट्राइंगल्स होते हैं बेटा, जो सेम बेस पर बने और सेम पैरेलल्स के बीच में, यानी सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने, उनका जो एरिया होता है बेटा वो सेम होता है। ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल QCP। इसका बेटा रीजन लिख देता हूं, क्या रीजन है इसका, इसका रीजन है ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स। अब अगर आप यहां पर बात करें सेम बेस कौन सा है, तो आप जानते हैं कि सेम बेस है PQ, और सेम पैरेलल्स कौन से हैं, सेम पैरेलल्स हैं PQ पैरेलल टू BC। ठीक है बेटा, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई और ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर तो दोनों का सेम ही है और डिनोमिनेटर को हमने सेम कर दिया 3 से। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों बेटा इक्वल हो गई, और जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो राइट हैंड साइड भी बेटा इक्वल होंगी, ये दोनों ये भी इक्वल होंगी। इसका मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC हो गया, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यही बेटा हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो लास्ट में पहले आपने ये लिखा, इक्वेशन 1 आ गई, फिर आपने ये लिखा, इक्वेशन 2 आ गई, फिर आपने ये लिखा, इक्वेशन 3 आ गई। अब आप लिख सकते हैं बेटा फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2
एंड 3 AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। और बेटा यही हमें प्रूव करना था, तो लास्ट में लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। लास्ट में क्या लिखते हैं बेटा? हैंस प्रूव्ड। इस तरह हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरम। इसका प्रूफ हमने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम जो कि ये कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए, किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए, तो वो बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशो में या प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। ठीक है बेटा, ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ लेना बेटा। अगर हम ये लेके चलते हैं कि इस वाली साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो वो इन दोनों साइड्स को, इसको और इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। अगर हम इस वाली साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो वो इस साइड और इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इससे आगे लेकर के आएंगे, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने आपको बताए हैं सारे, प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मतलब थेल्स थ्योरम, उसका एप्लीकेशन, उसके कन्वर्स का एप्लीकेशन, और तीनों जो सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज हैं उनका एप्लीकेशन, सबके एप्लीकेशंस हम आपको कराएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें क्या कॉन्सेप्ट किस तरह से अप्लाई हो रहा है वो सब आपको बताएंगे। यू विल एंजॉय, आई एम श्योर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।